को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज लुक एट मी बिकॉज आई एम पर्सनली आंसरिंग योर क्वेश्चन. 43-year-old son, why his father has to come for his rescue always? जो है आप प्लीज बात करते वक्त फोटोज मत लीजिए. फिल्म मेकर, मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है. खुद को प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है. बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो, कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो. इतना गंदा सोचते कैसे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं. ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ. क्या बोल रहे हो? These issues should not be sensationalized, and you cannot take the name of the applicant. You cannot. You will be behind bars. आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले, तो क्या कंगना उनकी शादी में डांस स्टेप करते हुए हमें देखी जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत जरूरी है. कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप डांस करेंगे? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे. नहीं कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या? What's right? And recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. Arey sir, this is not the place no, for that. but I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. Why daddies have to always, save their sons? I think with Anupama there was Ranveer or Alia or somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. तो ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ. ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर. उनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर देगा. अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ. मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा. आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? आराम से बात करो, मैं समझ गया. देखिए भाई साहब, आप प्लीज सुनिए. सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए. देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस. एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊँ और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूँ, ठीक है? या तो ठीक है. ठीक है कंगना जी, हाय कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं. संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई. कंगना and Raj, Justin here from PTI towards your left here. Hi. जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार. अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो. ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार. कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो. इतना गंदा सोचते कैसे हो? पुलिस इंस्पेक्टर बने? नहीं. कभी रोल करना चाहेंगे ऐसा? रोल, हाँ, रोल वाकई में अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे एक मिनट पूरा करने का. लेकिन ऐसा है. फिल्म देखने के बाद करें बात. एक्चुअली मुझे पता नहीं है इतना, तो फिल्म देखने के बाद करें. आप लोग यहाँ पे होंगे कि विल यू गाइस बी? अच्छा, ओके. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा फ्रेम थोड़ा नीचे तक रखना. अब आप
ये इनका कारनामा है। मैंने कहा मुझे आप कहीं भी भेजो, मुझे आपकी अदालत में मत भेजो। वो मुझे 3 साल से, रजत सर 3 साल से बुला रहे थे। मैंने कहा मुझे वहाँ मत भेजो। तो मेरे प्रोड्यूसर जो शैलेश जी हैं, तो क्यों आपकी अदालत में जाइए, आप डरती हैं क्या? और जो उन्होंने मुझे इतना मेरा खून खोला, मैंने कहा नहीं मैं किसी से नहीं डरती। और अब देखो ये हो गया। देखिए क्या होता है ना कि अब जब आप अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इंटरव्यू करेंगे तो बोलेंगे इसको कुछ काम धाम नहीं है कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो जो गोल मोल। आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आता है। तो आप ऐसा करिए, मुझे बुलाया ही मत करिए कहीं भी इंटरव्यूज पे, तो सब शांत रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे किसी का सपोर्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन आई फील दैट वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, वी ऑल नीड टू स्टिक टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू मेक श्योर दैट वेदर इंडिविजुअली और टुगेदर if we can whatever we can do in our capacity to support our colleagues. Like I said, आप साथ में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। हमारी सारी सपोर्ट जो है हमारे कोलीग्स के साथ है। आजकल जिस तरह की चीज़ें आ रही है कि मतलब एक्ट्रेसेस को थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये चीज़ें कहाँ तक आपको सही लगती है कि आजकल के माहौल में फिल्म मेकर्स को फिल्म जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं या एक्ट्रेसेस को पर्सनली थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये सोचनीय विषय नहीं है आपको लगता है? वेल ऑफ कोर्स वी कंडेम इट, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है जो बहुत ही आप लोगों को सुन के हैरानी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन जब स्कूल में थी तो उस पर एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक किया, राइट। जब मैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हूँ तो एक सुपरस्टार मुझे जेल में डालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी। तो आपको इंडिविजुअल को अटैक करना है और यू वांट टू अटैक द शोविनिज्म, पेट्रियार्की और जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, तो हमको उसको अटैक करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को वी कैन कॉल देम आउट। हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बिहेवियर गलत है, जो कि हम कह रहे हैं कि गलत है। और ये सिर्फ लड़कों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो हमको उस सोच को अटैक करना है और वो हम करेंगे और कर रहे हैं, चाहे अपने काम के ज़रिए, चाहे अपनी स्पीच के ज़रिए, चाहे अपनी फिल्मों के ज़रिए। इसीलिए फिल्में बहुत ही ज़रूरी माध्यम हैं। और फिल्मों को लेके ये कहना कि इस चीज़ को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, फिल्मों के द्वारा ही पहुंचेंगे। और ये बहुत ही लंबा विषय है, इस पे इस वक्त बात करना ज़रूरी सही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट है एंड मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज एन आर्टिस्ट। बट मैं आने वाले दिनों में मैं चाहूँगी एज एन इंडिविजुअल कि अपनी सोच सबके सामने रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बात, लेकिन टुडे इज़ नॉट द टाइम। टीवी तोड़ दी? मुझे तो नहीं पता टीवी तोड़ दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हो? टीवी तोड़ दिया था? तो इसका मतलब आप सब कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? कोई देखें और एंजॉय करें। थैंक यू। आई थिंक most of my contemporaries don't talk about it because obviously I was hearing some other days one of my contemporaries was saying कि हमको तो पानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों बात करें। That hurts, you know, like you cannot talk like that. What kind of an individual talks like that? You are a part of this country and it's not just about you. आपके घर पे पानी आए तो ठीक है, आपके पड़ोसी के नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर आपके चाचा जी के यहाँ नहीं आया तो आपको दर्द हुआ। सो दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गुड। और मुझे लगता है कि हमेशा ही आर्टिस्ट का ये कहना, अरे हम तो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, हमें बात नहीं करनी चाहिए। आप बात नहीं करेंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लिए 25 मीडिया कैमराज इकट्ठे होते हैं, तो कौन बात करेगा? फिर आप फिर सक्सेसफुल हैं क्यों? फिर आपका मायना क्या है सक्सेस का? अपने पैसे कमाए, अपना खाए पिए, मस्ती की। दिस इज़ नॉट द रियल। आपको पेडेस्टल पे इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी जी के चलते बने। आपको पेडेस्टल पे इसीलिए जनता ने रखा हुआ है कि आप उनके बारे में भी सोचें। मैं ये कह रहा था कि क्या कभी आप पॉलिटिक्स को
एज अ करियर एक ऑप्शन के तौर पे देखिए करियर कंसर्न रीजन नहीं, पॉलिटिक्स करियर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब भी कोई इंसान, अगर मेरे जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो उनको पहले तो वैराग्य हासिल करना चाहिए कि जब भी आपको जनता की सेवा करनी है तो ऑब्वियसली इफ़ आई हैव अ फैमिली, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव टू गिव एवरीथिंग अप एंड देन ओनली आई शुड बी एबल टू सर्व द कंट्री। आई थिंक दैट शुड बी द इंटेंशन। करियर, पॉलिटिक्स में करियर, मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ, अभी मेरा ये करियर है, मेरे को और कहीं करियर नहीं बनाना है, बट येस इफ़ आई वॉन्ट टू सर्व my land, then the only option I see for myself is that I can't do it as where I have some vested interest in some other department, you know, because वो conflicting हो जाता है। तो I think जो भी लोग करना चाहते हैं करना चाहिए, मगर उनको किसी तरह से जो है वैराग्य हासिल करना चाहिए। लगता है with Mr. Imran Khan coming up in the neighboring country, do you think the things will improve between... Hopefully, I mean, we can only hope that we don't have to shed more blood. It's very unfortunate that our soldiers are dying, and of course the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very, very nice, and I wish him all the best, and I with my folded hands I really hope and appeal that we have really beautiful relationship. नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन जो दीमक की तरह जो एक सेक्शन मीडिया का है जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके अस्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है, आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार हैं वो ओपनली सबके सामने रखते हैं, और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सज़ा है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी, और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है, जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है, और कुछ नहीं है, 10वीं फेल भी नहीं है ये लोग सूडो लिबरल हैं, और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज़ हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज़ हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके एक कैंपेन किया था, जिसमें मैंने प्लास्टिक के ख़िलाफ़ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा। फिर मैंने काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था। एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है। और प्लीज़ आप ये गौरतलब ये है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क, समीक्षा या विचार जो कि एक पत्रकार का हक है, उस तरीके से नहीं गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हुआ है? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन 3-4 लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं, मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई दार नहीं है। तो उस गिल्ड के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे, या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे, या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने
लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। और इससे ज़्यादा बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकते कि आप मुझे बैन कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन इस देश के जो युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने इन लोगों का बहिष्कार किया है, और जब मणिकर्णिका फिल्म भी आई थी और मूवी माफिया उसके अगेंस्ट पूरी गैंगअप हो गई थी, तो इन बच्चों ने इतने अच्छे तरह से हर दिन वी स्टैंड विद मणिकर्णिका ट्रेंड किया, उस फिल्म को बहुत सफल बनाया। फिल्म ने 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, और इस चीज़ से मुझे इतना गर्व है अपने देशवासियों पर। आप लोगों के लिए जो हो पाएगा उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। सेना का उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है। लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे। वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं। लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए। और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है। तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है, और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। What is your question? आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो आप Yes. What do you want to say regarding that? नहीं, वेल हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं। और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं, और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है। उनको बहुत शुभकामनाएं।